नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉजिटिव प्रेजेंट द करंट अफेयर शो में। आज के सेशन में चर्चा करेंगे जनवरी 5 के करंट अफेयर। चले देखते हैं जनवरी 5 के लिए कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले खबर है हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन वर्चुअली किया। ठीक है, क्योंकि इस समय फिजिकली बहुत कम काम हो रहे हैं तो इन्होंने वर्चुअली इसका उद्घाटन, किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है भाई, तो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव। ठीक, कब हुआ? 4 जनवरी 2021 को। तो इसका आयोजन किसने किया था? इसका आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की भौतिक प्रयोगशाला, ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR NPL ने इसका आयोजन किया था। तो इसका विषय क्या था इस कॉन्क्लेव का? तो इस कॉन्क्लेव का विषय था राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो हमें याद रखना है विषय, क्योंकि एग्जाम में अक्सर विषय पूछ दिए जाते हैं विभिन्न विभिन्न कॉन्क्लेव के। तो इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय निर्देशक द्रव्य और नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल देश को समर्पित किया। अगली खबर क्या है हमारी? अगली खबर है 5 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे, उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो ये जो इवेंट हो रहा है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन वाला, तो ये क्या है? ये जो है वन नेशन वन ग्रिड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि एक ग्रिड के माध्यम से देश की सभी पाइपलाइंस को जोड़ दिया जाए। ठीक है ना। आगे इस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। कहाँ पे है ये पाइपलाइन? तो कोच्चि और मंगलुरु, जो कि दोनों, एक पड़ता है कोच्चि पड़ता है आपको केरल में और मंगलुरु पड़ता है आपका कर्नाटका राज्य में। ठीक है, तो इस पाइपलाइन का निर्माण कौन कर रहा है? तो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल जो है इस पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है। अगली खबर क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मलाला यूसुफजाई अधिनियम किसने पारित किया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संसद ने पारित किया है। तो इस अधिनियम में खास क्या है? इस अधिनियम में खास ये है कि 2020 और 2022 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको USAID बोलते हैं, वो अमेरिकी संस्था है। ठीक है, ये क्या करेगी? पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत बदतर है। ठीक है, जिस कारण से अमेरिका चाह रहा है कि वहाँ की महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं, जिस कारण से वो ये हेल्प प्रदान कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जिन मित्रों ने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो दिए गए हैंडल्स हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप में जिन्होंने हमको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमें जो है प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। अगली खबर है केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल, ठीक है, तो हमें याद रखना है क्या है? राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल, इसके पहले अंक का विमोचन किया, जो कि ये पहला अंक है। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आने वाले कुछ महीनों में जो भी एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाना उसका तय है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये K9 क्या था भाई? ये कुछ समय पहले, ठीक है ना, पुलिस में एक K9 सेल की स्थापना की गई थी। K9 सेल स्पेशली बनाई गई थी पुलिस में जो कुत्ते होते हैं, डॉग स्क्वाड होता है, उसके लिए। ठीक है, तो K9 सेल की स्थापना, देखिए मैंने मेंशन किया, K9 सेल की स्थापना 2019 में गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के तहत की गई थी। ठीक है, यह क्या करता है? पुलिस के कुत्तों की विशेष सेल है। ठीक है ना, तो ये अपने देश का इस प्रकार का पहला प्रकाशन है जिसमें कुत्तों के बारे में इस प्रकार का जो है जर्नल निकाला गया। ठीक, अगली खबर क्या हमारी? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको FSSAI बोलते हैं, इसने क्या किया? खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अभी तक खाद्य पदार्थ में 5% तक का ट्रांस फैट की जो होती थी सीमा थी, अब कितनी हो जाएगी? 2021 में इसको गिरा के किया जाएगा 3% और 2022 तक इसे 2% तक लाना है। ठीक है, ट्रांस फैट क्या होते हैं? एक वसा होते हैं, ऐसे वसा जो असंतृप्त होते हैं। ठीक है ना, क्या ये जाके हमारे पेट में जाके जम जाते हैं और ये मोटापे का कारण बनते हैं। और इनसे सबसे बड़ा डर ये होता है कि जो हमारे हृदय की धमनियाँ होती हैं उनको ब्लॉक करते हैं, और इनसे क्या होता है? दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है और मोटापा, और चूंकि आप जानते हैं आदमी जितना मोटा होता जाएगा उसके अंदर दिल के दौरे पड़ने की संभावना उतनी ज़्यादा होती जाएंगी। ठीक है ना, तो इसकी सीमा को कम करने का फैसला लिया गया। 2022 तक इसे 2% तक लाया जाएगा। वर्तमान में कितना? वर्तमान में 5 है, 21 में 3% और 22 में 2%। याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किसने किया है फैसला? तो FSSAI, ठीक है ना, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अगली खबर क्या है? दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए वो क्या कर रही है? एक तमिल अकेडमी की स्थापना कर रही है। ठीक है ना, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना कर रही है। और क्या है? इस अकादमी का पहला उपाध्यक्ष कौन होगा? तो N राजा नाम के एक पूर्व पार्षद हैं, यह तमिल अकादमी के पहले उपाध्यक्ष होंगे। याद रखना है, एग्जाम में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिल्ली सरकार तमिल अकादमी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अगली खबर क्या है, हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम, ठीक है, पौंग बांध जिसको कहते हैं, वहां पे रहस्यमय परिस्थितियों में हाल ही में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है, ठीक है ना। प्रवासी पक्षी जाड़, जब हमारे साइबेरियन रीजन में जो क्या होता है, जब ज़्यादा जाड़ा हो जाता है, वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, तो पक्षी वहाँ से उड़ के भारत की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे वहाँ की अपेक्षा मौसम गर्म रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ महीने रुकते हैं, जब यहाँ पे गर्मी होने लगती है तो वापस अपने अपने जो क्षेत्र में वापस लौट जाते हैं, ठीक। तो उन पक्षियों में से अभी पाया गया है कि 1700 से अधिक प्रवासी पक्षी मर गए हैं, जिनमें से 95% कौन से पक्षी थे, बार हेडेड गीज, ठीक है, जो कि मैंने मेंशन किया है कि साइबेरिया और मंगोलिया क्षेत्र से आए थे, ठीक है। तो ये पौंग डैम कहाँ पे है, पौंग बांध या पौंग डैम, पौंग ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में क्या, पौंग बांध, ठीक है। पौंग बांध को ब्यास बांध भी कहते हैं, क्योंकि यह ब्यास नदी पर निर्मित एक तटबंध है, कृत्रिम तटबंध है ये। और इसी के पास में क्या स्थित है, पौंग बाघ अभ्यारण्य, और पौंग डैम जो है आपका रामसर साइट भी है, याद रखिएगा ये रामसर साइट भी है, ठीक। अगली खबर क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने 75वीं महासभा में रोहिंग्याओं पर एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें क्या तय हुआ है कि भैया रोहिंग्याओं की सुरक्षित घर वापसी तय की जाएगी। वर्तमान में रोहिंग्या जो म्यांमार के निवासी हैं, वो वहाँ से निकलकर वहाँ पे उन्हें प्रताड़ित किया गया, वहाँ से निकल के वो बांग्लादेश और भारत जैसे देशों में उन्होंने शरण ली, ठीक है। अब क्या बांग्लादेश प्रयास कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश उनके सारे खर्चे उठा रहा है उनके रहने खाने का, तो बांग्लादेश की खुद की इकॉनमी भी चरमराई हुई है इस समय, ठीक है ना। तो वो चाह रहा है कि भाई ये लोग अपने घर लौट जाएं, जिससे कि उनके ऊपर का बोझ कम हो, ठीक है। तो इसके लिए उसने संयुक्त राष्ट्र में अपनी अर्जी लगाई थी, उसी के तहत ये प्रस्ताव पारित हुआ है, ठीक है। तो रोहिंग्या मुसलमान कहाँ के निवासी हैं, तो रोहिंग्या मुसलमान ने मेंशन किया है, रोहिंग्या मुसलमान अल्पसंख्यक है, कहाँ के, म्यांमार के रखाइन प्रांत के, म्यांमार में रखाइन स्टेट है, वहाँ के लोग अल्पसंख्यक हैं, वहाँ से इनको प्रताड़ित करके भगा दिया गया था, ठीक है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए। अगली खबर क्या, भारत सरकार ने क्या करने वाली है, 10 चयनित मार्गों पर सागरमाला सी प्लेन्स परियोजना शुरू करने वाली है। क्या शुरू करने वाली है, सागरमाला सी प्लेन, याद रखिएगा सागरमाला सी प्लेन सेवा, ठीक है। कितने स्थानों पर शुरू हो रही है, तो 10 स्थानों पर शुरू हो रही है। इसका महत्व तो क्या रहेगा, तो इस परियोजना का उद्देश्य महत्व यह रहेगा कि जल निकायों के आसपास जो पर्यटन स्थल है, धार्मिक या दूर दराज वाले स्थान है, उनसे हवाई संपर्क हो पाएगा, ठीक। तो इस योजना के तहत आपने एक योजना सुनी होगी उड़ान, जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। ये पहले हवाई क्षेत्र में चलाई गई थी, उसे सी प्लेन के क्षेत्र के लिए भी विस्तृत कर दिया गया है। उसी के तहत यहाँ पे लोगों को उड़ानें मुहैया कराई जाएंगी। और जैसा कि अगर आप जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि अहमदाबाद के केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट में समुद्री विमान सेवा, मतलब ये सी प्लेन सेवा पहले से ही चालू है, ठीक है। अब 10 स्थानों पे से और आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है 4 जनवरी, जो कि कल थी। कल क्या मनाया गया, विश्व में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है भाई, ये इसलिए मनाया जाता है जैसे कि जो लोग ब्लाइंड हैं, ठीक है ना, अंधे हैं, आंशिक रूप से अंधे हैं, वो लोग संचार के साधनों के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, ठीक है ना। अलग अलग जगहों पे सरकार कोशिश भी करती है इस संबंध में कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि जहाँ पे जो हमारे ब्लाइंड लोग हैं या पार्शली ब्लाइंड लोग हैं उनको समस्या ना हो। इसीलिए कई जगहों पे अब तो चालू कर दिया गया है सरकारी जगहों पे ब्रेल लिपि में बैनर्स को लगाना या अलग अलग चीज़ें करना, ठीक है ना। उसी संबंध में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। उसकी शुरुआत कब से हुई थी, शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 2019 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। अगली खबर है वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला के बारे में जान लीजिए, भारत के पहले CIC थे, ठीक है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे 2005 से 2010 तक, ठीक है ना। पहले CIC, ठीक है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे ये, भारत के पहले, याद रखिएगा। इन्होंने एक किताब लिखी हाल ही में, माई ईयर्स विद राजीव गांधी ट्रिम्प एंड ट्रेजिडी, ठीक है। इस किताब में इन्होंने किन किन मुद्दों का वर्णन किया, इस किताब में इन्होंने बाबरी मस्जिद मुद्दा, बोफोर्स, लिट्टे विद्रोह, शाहबानो मामला, इसके अलावा 1984 दंगों के बारे में भी इन्होंने बताया है कि राजीव गांधी के साथ जब ये काम करते थे उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, उन पर राजीव गांधी का क्या व्यू था, इस बारे में इन्होंने सब कुछ बताया है, ठीक है। राजीव गांधी पाकिस्तान से किस तरीके से निपटने की स्ट्रेटेजी बना रहे थे, ये सारी बातें इन्होंने अपनी किताब माई ईयर्स विद राजीव गांधी ट्रिम्प एंड ट्रेजिडी, किसकी किताब है, वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला कौन है, भारत के पहले चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे, 2005 से 2010 तक ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहे थे, मुख्य सूचना आयोग, ठीक है। अगली खबर क्या हमारी, अमेरिकी शोध कंपनी, क्या नाम है उसका, मॉर्निंग कंसल्ट। इसने क्या किया है, एक सर्वेक्षण जारी किया है। सर्वेक्षण में इन्होंने क्या बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय शासनाध्यक्ष हैं, ठीक है ना। मतलब सबसे लोकप्रिय तरीके से नेता हैं कौन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने बताया है, अमेरिकी शोध कंपनी, अमेरिकी रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने बताया है। ये आज की करंट अफेयर के अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर क्विज और अन्य परीक्षा उपयोगी सामग्री पोस्ट करते हैं, तो आप जाइए वहाँ पे और क्विज को अटेम्प्ट करिए। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए।